हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम जो कि मैं बताता हूं सैटरडे टू संडे दोनों ही दिन मैं अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट लगवाता हूं, जिनमें आज तो क्वेश्चन मैंने 5 और बढ़ा दिए हैं। 10 क्वेश्चन मैंने करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आप भाइयों के लिए, आप बहनों के लिए, आप सभी छात्रों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा हमेशा यही मकसद रहा है, रहेगा हमेशा, और अभी भी यही कहूंगा तुमसे कि मैं आप जब किसी भी एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले भाइयों जीके के पोर्शन को, जीके के सब्जेक्ट को, जीके के क्वेश्चनों को, जीके के प्रश्नों को सबसे पहले करो। थोड़ी सी बात और मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों के कि आपको मैंने अभी तक जो डेमो 1 कराए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 2 कराए हैं, क्या आप उनकी तरह करना चाहोगे? पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा एनालिसिस, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, उसके पीछे जो डिटेल लिखी होती है उसके बारे में मैं ऐड करके देता हूं, उसको फिर समझाता हूं। कोई प्रैक्टिकली चीज आ जाती है आपके सामने, उसको मैं समझाता हूं आपको। हैं, ये चीजों पर ध्यान दो आप पहले। अगर ये आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आज मैंने जैसे करवा रहा हूं केवल क्वेश्चन ही लेकर आया हूं 30 आपके लिए, और उसमें कुछ भी नहीं बताने वाला मैं, ठीक है? और आप सिर्फ क्वेश्चन करोगे, बात खत्म, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है? काफी हद तक मैंने बच्चों को ये देखा कि क्वेश्चन करते हैं, उसको भगा देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो मेन मकसद यही है कि आपको किस तरीके से मैं क्वेश्चन दूं, पहले क्वेश्चन दूं, फिर उसके डिटेल दूं, थोड़ी सी उसको समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं, ठीक है? उससे क्या इमेज भी क्रिएट करूं। आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहेंगी हमेशा के लिए। पर लेकिन जैसा आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है, और थोड़ा बहुत मैं आंसर बता दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा बस। तो उससे थोड़ा ये नॉलेज है, तो कुछ दिन, कल परसों, 3-4 दिन आपको याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन जब मैं इमेज क्रिएट करके और उसमें बताऊंगा जब आपको, तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज दिमाग में भर जाएगी। 101% कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप कभी भी नहीं भूलोगे, जैसा मैं पहले समझाता आया हूँ आपके में, ठीक है? आज भी लगा के देख लो। आप इन कमेंट में मुझे बता देना कि आप कि आज की क्लास अच्छी लगी है, जो पहले प्रैक्टिस सेट करवाई वो अच्छी थी, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज हम पहली क्लास को, ठीक है? इस क्लास की फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठा लिया। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, या हेल नेशनल पार्क, या केवला देवघाना पक्षी विहार राजस्थान में, या कान्हा राष्ट्रीय पार्क? अब आपको भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उस समय तो इसका नाम था हेली। क्या नाम था? हेली। किसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए मैं बता देता हूं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसका प्रथम, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? इसको पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? भाई सिक्किम में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में, बंगाल में। इनमें तो हो ही नहीं सकती, आप फंसोगे यहाँ। सिक्किम में बताऊंगा, जम्मू में बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल और जोजिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बाद में डिटेल बता देता था थोड़ा सा, और जम्मू कश्मीर की फोटो वगैरह उसमें बता देते कहाँ पर स्थित है, उससे क्या आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, ठीक है? अब यहाँ से आगे सीधे क्वेश्चन चलेंगे। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पर है? कश्मीर है, हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। तो ए इज द राइट आंसर, कश्मीर में स्थित है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मैंने सारी चीजें हिस्ट्री में बताई हैं आपको अच्छे से, ठीक है? भारत है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। तो चीन इज द राइट आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यूरी गागरिन है, श्री माओ भंडार नायके जी हैं, जिनको पेबई हैं, या इनमें से कोई नहीं? बता सकता है कोई? चलो, श्रीलंका की जी हैं, श्री माओ भंडार नायके जी हैं। ये कब बनी, क्यों बनी? इनकी पार्टी का नाम फ्रीडम था, ठीक है? और अब आपको क्यों बनी, क्या, किस लिए, सबसे पहले इन चीजों के बारे में आप जब सर्च करोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, ठीक है? एक दो इनसे और क्वेश्चन निकाल के पढ़ो, ठीक है? मैं तो यही चाहता हूं कि आप खाली श्री माओ भंडार नायके में ही मत रहो,
ठीक है, उसकी पार्ट याद कर लो, वो कब बनी, किस डेट को बनी, ये चीजें याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के चारों ओर ग्रह के घूमने और पृथ्वी की चाल के बारे में संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, गतियों के बारे में जो प्राप्त करें, वो मैगलन साहब है, कोपरनिकस साहब है, नील आर्मस्ट्रांग है, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको जियोग्राफी में अच्छे तरीके से इन चीजों को डिटेल वाइज, इमेज वाइज, प्रैक्टिकली समझाया अच्छे से, ठीक है। जो बच्चा कर लेगा ना मेरे बैच को, कभी भी किसी भी पेपर में बैठने से पहले जब जीके को क्वेश्चन खोलेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि जीके को बाद में करूंगा, सबसे पहले जीके ठोक ये करेगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश अभी बनो अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, चीन है, भारत है। तो वो न्यूजीलैंड है आपका, ठीक है। कहीं कहीं फिनलैंड दे रखा है, ठीक है, तो आप न्यूजीलैंड करके आना। इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च की है, लेकिन न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम और तालाब का विकास किस स्थान पर किया? सर्वप्रथम सौर तालाब, ये इंपोर्टेंट है, सौर पाउंड, ठीक है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में है, कश्मीर में है, तो यहीं पर जरूरत होगी आपके कच्छ में, सॉरी, ठीक है मेरे भाई, कच्छ गुजरात में स्थित है सौर तालाब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाइयों, याद कर लेना, पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 9, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिणी गंगा, ठीक है, जो दक्षिण में बह रही हैं सारी नदियां, ठीक है, आपकी जैसे कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, ये सारी आपकी दक्षिणी गंगा है, वो दक्षिणी नदियां हैं। तो इनमें से एक दक्षिण गंगा बोला जाता है, वो नदी है आपकी गोदावरी। सिंपल है भाई मेरे, कोई दिक्कत तो नहीं कैसी भी, ठीक है। लेकिन जो सदाबहार, जो 12 मास बहव है, वो आपकी कावेरी हो जाती है, पूछ लेगा वो, ठीक है। ये चलते टाइम में सूख जाती है गोदावरी नदी, ठीक है। इंपोर्टेंट है, आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं सारी नदियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महत्वपूर्ण जलमार्ग है, वो मध्य सागर जलमार्ग, क्या मैंने ये बताया था? उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग ये सब बताया था, या राइन जलमार्ग बताया? उत्तरी प्रशांत महासागर जलमार्ग कौन सा बताया था? कि विश्व के अंदर जो समुद्र है, महासागर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा व्यापार का आना जाना या सबसे ज्यादा व्यस्त कौन सा रहता है? तो वो आपका है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? भारत की जो निर्वाचन क्षेत्र जो आयोग है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो मिली हुई है, जो हमारे जैसे कि आपकी कांग्रेस है, बीजेपी है, या अदर्स हैं, इन ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो इनसे मान्यता प्राप्त पड़ा है? 8 पार्टियां हैं, 7 हैं, 6 है, 5 है। तो वो आपकी 8 पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं, इन ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा मेरे भाइयों, ठीक है। उन सभी को याद कर लेना और दिमाग में फीड कर लेना। उनके अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन चीजों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन चीजों को तो पूछ बैठा है वो, लेकिन किस पार्टी का कौन अध्यक्ष है और क्या नाम है, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें मैं बता तो देता, पर लेकिन आज मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं कि आपको पहली वाली क्लासेस अच्छी लगती हैं या आज की क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा लग रहा हो तुम्हें, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा? अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया? वो आपका अमेरिका है, सिंपल है। प्रश्न नंबर 13, उच्चतम न्यायालय कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है? उच्चतम बोले तो हाई कोर्ट, ठीक है, जो प्रत्येक राज्य में स्थित होता है। प्रत्येक मतलब अब ये मैं समझ लो हर एक में, कभी कमेंट में ठोक दो, वो कितनी रिट जारी करेगा? अब हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जी हैं, आर्टिकल 32 के साथ जारी करता है। कितनी रिट जारी करेगा? वो 5 है। कौन कौन सी रिट जारी करेगा, उनका क्या महत्व है, ये हम आर्टिकल जब चलेंगे इन सब चीजों को जानेंगे, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा तो मैं समझाऊंगा नहीं, पर लेकिन जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां से आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कृपा करेगा भगवान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, 14 क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए
वैधानिक रूप से सक्षम है। कौन हो सकता है इनमें? तो उपराष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, राज्यपाल। इस समय बात हुई है प्रमुख की, राष्ट्रपति जी करेंगे। इन चीजों को मैं बता दूंगा। अभी चला है संविधान, चला है 8th चैप्टर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें सभी के पार्ट आएंगे आपके, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, राज्यसभा लोकसभा के बारे में कोई भी कैसे भी किसी भी प्रकार से पूछेगा। 8th क्लास चल रही है आपकी अच्छे से, 8th के बेस पे ऊपर मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, ठीक है, सभी चीजों को। जिस बच्चे को यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बैच पड़ा है बिल्कुल फ्री विद पीडीएफ, पढ़िए ऑन टेलीग्राम पर जाकर देखें, सभी चीजों को लगाएं, पढ़ें और पेपर को धुआं धुआं करें। उनका कहते हैं ना कि वो क्या नाम है उसका, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 15 क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज, एक होता है नगर निगम, ठीक है, नगरीय, ठीक है, सुदृढ़ से संबंधित है। 72वां संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से, या 74 से, या 71 से। तो पंचायती राज अधिनियम जो आया वो कब लागू हुआ, किस संशोधन के द्वारा लागू हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इसका राइट आंसर है बी, 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारा 1992 में क्या हुआ, 24 अप्रैल को 1992 में अपना पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं आप भाइयों के लिए बताना, ठीक है। अब मुंह जुबानी थोड़ा सा बता दूं मैं, ठीक है। नगर निगम जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की गई थी। डॉक्टर बी.एन. राव के तहत, ये राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस, कोई नहीं। इन चीजों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने लगा है वो, इसलिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी रख दिए, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताता, ठीक है, विद पीछे एक स्पेशल पेज लगाता, उसमें आपके लिए बताता, ठीक है, इमेज क्रिएट करता कि ये थे, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता, वो अच्छा रहता, बेटर रहता। अब फिलहाल क्वेश्चन लिखने के बात खत्म। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबको पता है, हीरालाल जी कानिया थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है। सभी चीजों को मैं करवाते चलूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, कितने टोटल हैं? टोटल तो हैं आपके 24, ठीक है, काउंट कर लेना। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं। प्रश्न नंबर 19, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहां गौर करने वाली बात है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का, विधानसभा का। तो लोकसभा का स्पीकर आपका संयुक्त अधिवेशन करेगा। अगर बाई चांस ये नहीं आता है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, जानने वाली चीजें हैं और अच्छी तरीके से मैं आपको बताता चलूंगा जब इनके चैप्टर आएंगे, ठीक है। मेरा कोर्स चला हुआ है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इस चीज को तो सबको पता है, 1956 में। अगर नहीं पता है तो मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? क्या हिस्ट्री मैंने बताया नहीं आपको? 1775-82 ईस्वी में हुआ, 75 से 83 में, 75 से 84 में, या 74 से 99 में, ऐसे ही ऑप्शन देगा वो। और आपने अगर ये चीजें नहीं पढ़े हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा और जागरूकता नहीं लाई है, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से नहीं देखा है, पढ़ा है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। खाली यही पढ़ा है कि 17 से 75 में अरबें आती है और बस बात खत्म। इससे काम चलने वाला नहीं है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारणवश हुआ, ये सारी चीजें आपको मैंने हिस्ट्री में समझा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ?
यहाँ था मराठा युद्ध, ये मैसूर युद्ध है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए है। 1767 से 69 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? क्या बता सकता है कोई? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है मेरे भाई। इस समय जो कि मीर कासिम था, मतलब इस समय तो मीर कासिम नवाब था, इससे पहले मीर जाफर था। ये सभी कठपुतली के आधार पर था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बैठा दे करती कि भाई तू नवाब बन जा, पर लेकिन अंडर हमारी काम करेगा। ठीक है। लेकिन जब जनता ने ठोकर मारी नवाबन में, तो किस बात को नवाब? तो ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है आपको हिस्ट्री में। ठीक है, जाएं और देखें। राज तरंगिणी किसकी रचना है? ऐसा तो है ना भाई कोर्स ले खरीदेगा रुपया तो ये वो, पीडीएफ फ्री पड़ी, वीडियो फ्री पड़ी। समय किसको देना हो तुम्हें, देखनी किसे तुम्हें, याद करनी किसे तुम्हें, और पेपर क्लियर किस करना हो तुम्हें। ये सारी चीजें आपको करनी है। मुझे तो मैंने जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं वहां से उखाड़ उखाड़ के क्वेश्चन लाए हूं बिल्कुल आपके लिए। राज तरंगिणी किसकी रचना है? कालिदास जी की, बाणभट्ट जी की, कल्हण की। अब राज तरंगिणी जी मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से बता दी, इसका जिक्र आ चुका है हिस्ट्री में। तो कल्हण जी की जम्मू एंड कश्मीर की बारे इतिहास लिखा हुआ है इसके इसमें। ठीक है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी, नेहरू जी, या भीमराव जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके लेखक आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जिस दिन ये चैप्टर कराया था उस दिन मैंने आपको बताया था ये काफी इंपोर्टेंट होने वाले चैप्टर हैं। ये कवि हैं, ये दरबारी कवि हैं, सभी चीजें आपको मैंने बताई हैं। ये समुद्रगुप्त के थे, मौर्य के, या कोई नहीं। यहाँ पर फंस जाते हो, मौर्य बताऊं या द्वितीय बताऊं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से विद इमेज में मैंने बताया, थोड़ी डिटेल में बताया। यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी या इन नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, सारी चीजें। तो क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है इसको। तीन नदियों, चार नदी, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है कि दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का अर्थ यही होता है। अभी फिलहाल और डिटेल जानना चाहते हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर प्रति क्वेश्चन के बाद आप डिटेल भी बताएं थोड़ी सी, 3 से 4 लाइन बहुत आपके लिए विद इमेज के साथ, उसमें क्या आप उससे 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों को भी कर लोगे और जागरूक हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप समझ जाओगे। आप कभी भी आपके दिमाग में तो ना लिख रहेगी कभी भी, अगर आप थोड़ा बहुत भी माइंड लगाओ, हार्ड वर्क करो अपने दिमाग पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा और भाग गए फिर 6 महीने बाद देख रहे हो आप, फिर याद आ रहा है। प्रैक्टिक भी कर ले, कैसी कर ले। ठीक है। 28, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त जी ने, चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने, या अशोक ने? तो अशोक ने की थी हमारे श्रीनगर की स्थापना। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कालिदास जी ने, बाणभट्ट जी ने, कौटिल्य चाणक्य जी ने। तो सी इज द राइट आंसर। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? क्या कन्नौज या वैशाली, थानेसर? अब यहाँ पर फंस सकते हो आप। ठीक है। सबसे पहली वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो आपकी थानेसर हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बदलाव कर लिया था। ठीक है। इस चीज की मैंने डिटेल आपको बता रखी है, क्यों बदलाव किए, किस कारणवश उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन हिस्ट्री में जाओ और आप करके आओ। अब मुझे बताना है कि आपके 30 में से कितने आए मेरे भाइयों। ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है। इसी के साथ मेरी क्लास अभी तो समाप्त होती है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं आपको, तो आप इन कमेंट मुझे बता देना भाइयों कि सर या भैया कि आप बताओ थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी। ठीक है। उससे क्या आपकी नॉलेज और बढ़िया बढ़ेगी कि एक क्वेश्चन में से, एक टॉपिक में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि एक लाइन करवाई बाल कर, मुझे व्यू चाहिए। मोह काय को भी लालच ना, मोह सिर्फ ये लालच है कि कैसी प्रकार के मेरे द्वारा जा और जीके के जो मैंने भयभूत है उस चीज को जो मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस चीज को खत्म करना है बच्चे के अंदर से, वो मैं खत्म करके रहूंगा फ्री के माध्यम से। ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई और बता दो फ्री चल रहा है सब कुछ यार। ठीक है।